अम्मा आप क्या पका रही हो? मैंने पकाया है आज आलू मटर का सालन। देखो इसको मैं दिखाती हूँ तुम्हें। आलू मटर पकाए हुए। हुई नहीं, ये आलू मटर का सालन पकाया है। देखो आगे आगे तो लगे हुए पिंक वाला भी अच्छा है ना अम्मा? कौन सा आती यार, क्या करूं मैं? दिखाओ डली है कि नहीं? ऐसे बनाते हैं ना? कैसे? ऐसे होता है। नहीं उल्टी हो गई है। निकालो भाई। हेलो, देखो आज के दिन में जराबें डलती है कि नहीं डलती, और उधर कॉफी बन रही है, इसकी कॉफी बनती है कि नहीं बनती? ऐसे रहती है बाबा। सलमान खान किथे चला तू? पैसे सलमान खान नहीं, तू वो जड़ा नहीं हैगा, वो शत्रुघ्न के हैगा, जैकी श्रॉफ का बेटा। टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ डोले निकाल के खड़ा है तो पता टाइगर श्रॉफ वगैरह लगता है। आज के दिन में डल जाएंगी जराबें इंशाल्लाह। डल गई। पहली बारी जिंदगी में अरूज डाल रही है जराबें। प्रैक्टिस किया कर, मैंने डाल अब ना इनको नखरे आते हैं, कहते हैं बेगम पहनाए मुझे जराबें, छोटा बेबी ना बेबी बनते जा रहे हैं। तो आपने कहा कि बना देंगे नक्कर करने। इसमें तुझे तू देखना, तू पहना और दूसरे पाँव में मैं पहनाती, अब फिर उल्टी पहना रही है तू। बिल्कुल ठीक में नहीं है मैंने। क्या कल तक पहनी जाएगी? देखो कितनी देर में पहनी जाती है। भाई बनाने नहीं आती इसको, पहले चाहिए था रोल करके ना उस तरह बनाती। रोल करके ढल गई अल्लाह। और अभी नहीं डाली। नीचे से क्लियर हो गया। हाँ डल गया। अब ऊपर खींच लो। वो टाइट है बाबा, सही कह रहे हैं। नहीं थक गई। अब ये पकड़ मैं अपनाती हूँ। तेरा अब्बा खुश हो जाए, तेरे बाप को ना बड़ा शौक है कि बेगम मेरी खिदमत करे, मेरी ब्यूटी मेनू करे, पैम्पर करे। पहली दफा मैंने नई जराबें तो थोड़ी टाइट तो होंगी। जल्दी करो। आपसे तो नहीं पहनाई जानी आज की तारीख। ज्यादा ही टाइट है, बना दी है लेकिन मैंने। यूज हो जाएगी ना। डल गई। काका रेडी हो गया? मूसा ने डाल दी। चलो जी काके बेबी आपको हम ले रहे थी मेरी बहनों, तो कैसी है सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ फिर से लंच से। वैसे तो मैं सुबह की उठी हुई हूँ, नमाज वमाज पढ़ने के बाद फिर सो गई थी। उसके बाद फिर नाश्ता किया, नाश्ते के साथ साथ मैंने नाश्ता बनाया, साग वाले पराठे बनाए थे। जैसा कि आपको पता है साग पकता है तो फिर अगले दिन साग वाले पराठे तो पकते ही है। और फिर जनाब साथ मैंने मशीन लगा ली थी कपड़े धो के, अब फिर फारग हो गए। अभी हो रहे हैं 12:15 12:30, गैस आ गई है तो मैंने फटाफट हांडी पका ली है। किचन में खड़े होकर सारा काम करेंगे। आज हंडिया में बन रहे हैं जनाब आलू मटर और अंडे का सालन। आलू मटर जो थे ना, मेरी अल्लाह बख्शे मेरी सास के बड़े फेवरेट थे। आलू मटर वाला सालन वो बहुत पकाती थी, आलू मटर पकाती थी, अंडे नहीं डालती थी। लेकिन जब मैं आई शादी करके तो फिर मैंने बीच में उबले अंडे भी डालना शुरू कर दिए। तो अब मैं आलू मटर अंडे वाला सालन बनाने लगी हूँ। साथ जनाब मेरी ये सुबह की चाय बची हुई है, तो खोचा पैसे खाता है। वैसे भी कपड़े धोए हैं तो थक गई हूँ। वैसे आजकल मैंने चाय छोड़ी नहीं हुई, 1 कप 2 कप दिन में लेती हूँ। वैसे मैं 4 कप 3 कप ले लेती थी, अब मैं 2 कप ले लेती हूँ। तो ना अभी ये बची हुई थी तो मैंने कहा ज़ाया जरूर करनी है, तो खोचा पैसे खाना है तो इधर मैं पैसे खाने लगी हूँ। जाने के चाय पीऊँगी तो आप भी ले लीजिए मेरे साथ सुबह सुबह की चाय की चुस्की। तो मेरी बहुत सारी बहनें अभी भी सो के उठी हुई होंगी, जो कि जिन्होंने मशीन आज नहीं लगानी होगी या लगा ली होगी कल। कुछ लोग जुमे के बाद लगा लेते हैं, लेकिन ना मुझे मेरी एक नेबर ने बताया था कि जुमे वाले दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, घर से बरकत उठ जाती है। तो पहले मैं धो लेती होती थी, बच्चे आते थे तो मैं लगा लेती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी जुमे वाले दिन कोई भी नहीं। उसने मुझे कहा कि इवन के रुमाल भी नहीं धोते रोटी वाला। तो इसके बाद से ना, जब से उन्होंने मुझे बताया तो उसके बाद से मैंने ये पल्ले से बांध दिया और मैंने ना कपड़े धोना जुमे वाले दिन तर्क कर दिया। तो जुमे वाले दिन उसने कहा सिर्फ गुस्ल करके अल्लाह की इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम कम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। खैर जितनी इबादत हो सकती है उतनी मैं करती हूँ। तो जनाब अब अच्छी बात जहाँ से मिले उसको सीख लेना चाहिए, और अगर कहीं पे हमारे लिए फ़ायदे की बात हो तो उसको भी सीख लेना चाहिए। तो चाय पी लीजिए मेरे साथ साथ। तो पहली चुस्की मैंने लगा ली है। सबसे पहले मैं प्याज काटूंगी, क्योंकि ना मैं ना और क्या कहते हैं हुंडिया मैंने चढ़ा दिया ऊपर, तो गैस आ रही है
तो मैं चाह रही हूँ कि ना गैस को आते मैं ना पहले प्याज, जितनी देर में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी उतनी देर में ना मेरी क्या कहते हैं प्याज फ्राई हो जाएगी। तो मैं प्याज फ्राई करके कौरमे की तरह मसाला बना के अच्छे से मज़ेदार करके बनाऊँगी। तो ना ये प्लेटों के अंदर ये येलो येलो हो गया, मैंने फिर से इसको साफ़ किया था, तो दोबारा से इसको साफ़ करूँगी। तो जिनिया मर्जी महंगियाँ ले लो। लोया रद्दी वाला आ गया, तो प्याज काटते हैं जनाब। यहाँ पे लोया रद्दी वाली की आवाज़ सुनिए आप, कितनी इनकी करारी आवाज़ें होती हैं। आप जितना मर्जी इनको इग्नोर करने की कोशिश कर लेना, इनकी आवाज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इतनी इनकी तेज़ आवाज़ होती है। तो अल्लाह ताला ने इनको ये आवाज़ दी होती, क्योंकि इन्होंने इसी तरह ज़ोर ज़ोर से बोल के ही कमाना होता है। तो वो ज़ोर से बोलेंगे तो हम तक आवाज़ आएगी, तो फिर हम अपना लोया रद्दी इनको बेचेंगे। तो खैर मैं तो नहीं बेचती, बहुत कम बेचती हूँ। तो पिया खुद ही दे के आते हैं, अव्वल तो वो होता ही नहीं इतना, कभी कभार जो होता है ना तो फिर पिया ही दे के आते हैं। वो कहते हैं गलियां वाले थानू लुट के लै जाते बुढ़िया नू, थानू पता ही नहीं लगता कुछ। तो ना फिर पिया खुद ही जाकर देकर आते हैं, या मूसा दे आता है। तो 2 प्याज काफ़ी रहेंगे। आजकल प्याज भी ना नया आया हुआ है, थोड़ा गीला गीला ढीला ढीला प्याज, और कोड़ा बड़ा है, कड़वा बहुत है, बहुत कड़वा प्याज है। कट्टो तो लग पता जाता है कि बंदा प्याज कट रहा है। तो जब ये छुरी थोड़ी पुरानी हो गई है, नई आई थी ना तब तो बड़ी सख्त सी। तो अरूज गई हुई है, अरीज आज घर है, अरीज वाइट से सफाई कर रही है। तो मैंने उसको क्या सारा खलारा समेट दे, बेडशीटें सारी चेंज की हैं, कपड़े धोए हैं, तो बेडशीटें वगैरह चेंज कर रही हूँ। उसको मैंने कहा मैं जैसे ही हंडिया को दम लगाऊंगी ना तो मैं फिर झाड़ू लगा दूंगी, तू ना मेरी बेटी अच्छे से ना सारी सफाई कर दे, खलारा समेट दे, अच्छे से डस्टिंग कर दे, क्योंकि मैं भी करती हूँ। अब तो आपको पता ही है कि बच्चियाँ यूनिवर्सिटी जाती हैं तो पूरा हफ्ता मैं ही सफाई करती हूँ, लेकिन ना फिर भी जो बच्चियाँ ज़रा इधर उधर घुस के भी अच्छे से कर देती हैं, तो वो कर रही है। यहाँ पे जनाब प्याज मैं कट कर रही हूँ, और धूप अच्छी निकली हुई है, लेकिन मैं ना खिड़की बंद की थी। एक तो मैंने वीडियो बनानी है, तो मेरी वीडियो में ना धूप बहुत आती है बाहर से तेज़, और दूसरा ना कबूतर इतना मुझे तंग कर रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको कि किचन की खिड़की खुलती नहीं है, तो कबूतर जो है ना आके मेरे सर पे सवार हो जाते हैं, और ना सारा गंद मचा जाते हैं मेरे किचन में। तो आज मैं सोच रही हूँ गर्म पानी करके ना रात को सोने से पहले किचन के अभी ना अच्छे से धो के सोऊंगी, क्योंकि हफ्ता 10 दिन हो गए किचन को धोया नहीं। वैसे तो मैं गटर में डेली रात को ना गर्म पकड़ के पानी डालती हूँ। आप कहते होंगे कितना बोल दी, चुप्पी नहीं करती, बोली जाती। तो खैर आपसे बातें करते करते मैंने प्याज काट लिया है, तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके प्याज को डालते हैं। हांडी में देखा धूप कितनी तेज़ आ रही है, तो इसको करती हूँ फ्राई। आलू मटर मैंने काट के रख दिए हैं, छील के रख लिए हैं, और यहाँ पे मसाला भी मैंने फ्राई हो गया था प्याज, उसमें नमक मिर्च हल्दी सारी चीज़ें डाल के मसाला भी रख दिया है। थोड़ा पानी ज़्यादा डल गया है, अब इसको अच्छे से भूनती हूँ, फिर आलू मटर डाल के भूनूंगी, फिर पानी डाल देंगे, फिर अंडे बॉईल करके इसमें डाल देंगे, और हमारा आलू मटर पक जाएगा। यहाँ पे जनाब आलू मटर बन गए हैं, भून गए अच्छे से। अब मैं ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी करूँगी, ताकि बच्चे रोटी के साथ खा सके। तो चलिए जनाब अंडे उबालते हैं, अंडे बॉईल करते हैं। और आज मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि वो ना अंडे के नमक लगा के हल्दी लगा के इसको फ्राई करके इसके अंदर डाल दिया, तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ, आज मैं उसके तरीके से डालूंगी। तो यहाँ पर ना मेरा सालन तकरीबन रेडी हुआ चाहता है। तो आज लग रहा है कि ना चूल्हे कम जल रहे, तो आज मेरे पास गैस अच्छी आ रही है, तो मेरा सालन बन गया है। अब मैं अंडे बॉईल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी भी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे नहाना है। मैंने कपड़े धोए थे, तो कल जुम्मे को मैं नहीं नहाई थी, तो मैं बस वुज़ू करके कपड़े शपड़े चेंज कर दिए थे, लेकिन आज मैं नहाऊंगी। अंडे बॉईल करने रख देती हूँ। चाय मैंने नहीं पी, क्योंकि पिया ने ना इसमें चीनी बहुत डाली हुई है, जिसे मैंने नहीं पी, चाय पड़ी हुई है। साथ मैंने बनाई है गरम गरम मज़ेदार सी रोटियां, और साथ ना आज मेरी दोस्त ने जो बताया ना, मेरी आंटी ने तरीका, उस तरीके से अंडों को, मैं वैसे तो अंडे बॉईल करके इसके अंदर डाल देती थी, लेकिन उसने कहा कि इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक लगा के ना, और इनको हल्का सा फ्राई करके अंडों को डालो सालन में, ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आज मैं उसके तरीके से ना, किसने कहा है? मेरी दोस्त ने कहा है, तो ये बना दो। एक टिप है, लेट्स ट्राई, ये भी DIY काम करता है कि नहीं। वो ये तो टूट रहे हैं माँ। बस तरीके से फ्राई कर लेंगे। जी लगा तो नहीं? तो लगा ये है। ये देना, हमारे अंडे आलू का सालन बन गया। अब इसके ऊपर हम धनिया भी डालेंगे। तो मुझे हाथ ओहो भी नहीं निकालने थे यार, चाय के साथ खाने आई है। मैंने वीडियो नहीं देखनी है।
ये कपड़े ऊपर से उतर के आ चुके हैं और उस दिन जो ये बच्चियां लेके आई थी ना अपने लिए शर्ट्स, तो मैंने कहा आज आपको दिखाती हूँ। तो लोरी दिखाओ, ये लिया था इन्होंने, एक खड़ा करके दिखाओ। ये इस तरह से ना, ये बड़ा प्यारा सा रैबिट वूल में बना हुआ है और ये बड़ा प्यारा मिल गया इसको और बड़ा अच्छा भी लग रहा था। पीछे पूरा लगा के दिखाओ ना, फुल ऐसे है, ऐसे है ये जनाब, लंबा लॉन्ग। तो यूनिवर्सिटी में पहन के जाना होता है तो इसके साथ ये स्टॉलर कोई भी ले लेंगे और नीचे टाइट पहन लेंगी। चलो सेकंड उठाओ। हमने लिया था। हाँ, एक ये लिया था, ये भी पूरा दिखाओ ना ऊपर से। ये थोड़ा शॉर्ट में है, इसका गला बाहर आया हुआ है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा है। इसका स्टफ़ भी बड़ा प्यारा है, स्टफ़ तीनों का ही, चारों का ही बहुत प्यारा है और बच्चियां ना इसमें कंफर्टेबल रहती हैं। और ये बहुत सॉफ्ट है। हाँ, सब बहुत सॉफ्ट स्टफ़ है, बड़ा अच्छा वाला है। गरम वाला स्टफ है। हाँ, जितना पतला है उतना गर्म है। उसके बाद एक ये है, ये भी बड़ा प्यारा सा है। थोड़ा सा गला आपको बड़ा लग रहा है लेकिन गला बड़ा नहीं है, ये पीछे चला जाएगा। और ये भी जनाब, ये भी ऐसे बड़ा प्यारा सा है, ये देखिए। उस वक्त ये गला इतना बड़ा नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं है। भला गला नहीं पहनोगी तो ठीक हो जाएगा। चलो, और ये एक ये है, ये पिछले साल का है, ये भी इनको बड़ा पसंद है और ये इन्होंने पिछले साल भी इतना पहना था, अब भी इतना पहना है। और इसमें ये इतनी कंफर्टेबल रहती है ना ऐसे कपड़ों में। तो ना मैं ना अब खद्दर शद्दर के सूट बनाने में ना पैसे नहीं ज़ाया करती, क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं होता, बच्चियाँ शौक से पहनती नहीं है। तो मैं इनको ना इस तरह से, ये यूके से जाके ना, इस तरह से यूके और कनाडा से जाके ना इस तरह की इनको टॉप्स ला देती हूँ और जो कि टाइट्स भी मिल जाती हैं वहाँ से, तो सारा कुछ मैचिंग करके इनको ला देती हूँ और आराम से सर्दियाँ निकल जाती हैं। ये देखें, ये भी इन्होंने पिछले साल ली थी, ये भी पिछले साल ली थी, ये भी इतनी पहनी है, इतनी पहनी है। और ये उसमें है, पता क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, ये भी इतनी इन्होंने पहनी है, ये भी ज़रा ख़राब नहीं हुई और अभी भी ये वैसी नई की नहीं है। तो ये 5-6 हैं इनके पास, इनमें इनकी सर्दियाँ निकल जाएंगी, मतलब ये 2 महीने निकल जाएंगे। और जब सही वाली सर्दी आएगी ना, वो वाली धुंधों वाली और सही वाली जनवरी में, तो तब इनके पास कोट है लॉन्ग, तो वो 3-4 कोट हैं, तो उसमें निकल जाएगी। तो यूनिवर्सिटी का मसला हुआ हल। तो ये है जनाब शॉपिंग जो मैंने उस दिन की थी, मैंने आपसे कहा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब ये सारी शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी है आज, और अब मैं कपड़ों को लगाऊंगी तय। और आपको कैसी लगी हमारी ये शॉपिंग तो मुझे कमेंट में आके बताइएगा। तो यहाँ पर रीज जा रही है नहाने के लिए और रूज बैठी हुई है। जैसे मैं कपड़े तय लगा दूँगी उसके बाद वो सफाई करेगी और फिर मैं जनाब जाऊँगी किचन में। तो बस अब मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आए, आज का व्लॉग पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहें, मेरे व्लॉग्स को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मुझे दुआओं में रखें याद। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर आऊँगी अच्छा सा व्लॉग लेकर। तो मेरी ना बहन आ रही है, उसके साथ अब व्लॉग आएगा इंशाल्लाह ताला।